बड़े तसादुम की राह हमवार हो चुकी है। अमरीका ने बज़ाहिर ईरान की नाकाबंदी प्रेशर डालने के लिए की, लेकिन अब अमरीका बामुकाबला चीन असल मैच का आगाज होने जा रहा है। और अमरीका ने ऑयल टैंकर रोके हैं, चीन ने इंतहाई सख्त तरीन वार्निंग जारी की है और चीन के सदर शी जिनपिंग खुद मैदान में कूद पड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 15 अप्रैल 2026 का आगाज होते ही कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह की हो रही हैं जो हौसला अफजा हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हैं जो परेशान कुन हैं। एक जानिब ईरान की नाकाबंदी जो अमरीका की तरफ से नेवल ब्लॉकेड है, वो ईरान से ज़्यादा चीन को और रूस को इम्पैक्ट करेगा। और मैंने पहले ही कह दिया था कि चीन इस मामले को ऐसे नहीं जाने देगा। चीन अमरीका की बदमाशी को अगर इस मामले में कबूल कर लेता है तो बात बहुत आगे चली जाएगी और चीन के सरेंडर के तौर पर इसे देखा जाएगा। चीन की अपनी अथॉरिटी उसके अपने रीजन में ही चैलेंज हो जाएगी। तो अब चीन ने सख्त तरीन फैसला करने का फैसला कर लिया है और इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि एक तरफ तो चीन मशरिक़ वुस्ता के ऊपर अपनी नजरें जमाए हुए है, तो वहीं दूसरी जानिब अब बाज़ाब्ता तौर पर चाइना जो है उसने अमरीका के साथ एक ऐसा मैच फंसाया है, ऐसे सीन गड़ाए हैं कि अमेरिका भी सोच रहा होगा कि हमने तो ये नाकाबंदी सिर्फ इसलिए की थी कि ईरान पर प्रेशर डाला जा सके और जो एक डील की कोशिशें हैं वो कारामद साबित हो सके, लेकिन अब तो ये उल्टा गले पड़ रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान में दोबारा से मुज़ाकरात शुरू होने की बाज़गश्त है और मुज़ाकरात रुके ही नहीं थे। ये पहला राउंड था और मजीद राउंड्स भी होने हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में रख दिया है। ईरान पहले ही कहता है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान पर एतमाद है, उसके अलावा हम किसी फरीक पर एतमाद नहीं करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब दीगर फरीकैन जो हैं वो भी मैदान में कूदे हैं और फ्रांस के जो सदर इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने अमरीकी और ईरानी सदूर से टेलीफोनिक रब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि गलतफहमियां दूर करें और मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू करें, जल्दी करें, वक्त निकल रहा है और पाकिस्तान की दी गई जो अपॉर्चुनिटी है आप उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। यानी पाकिस्तान ने आपके सामने एक ऐसा मौका रखा है जो सदियों में एक दफा आता है, पिछली 5 दहाइयों में तो ऐसा कोई मौका नहीं आया। अब इस सब में एक दो और चीजें हैं नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखते हैं। एक तरफ तो ईरान के वजीर दाखिला जो है सिकंदर मोमिनी, उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान मुतासर नहीं होगा क्योंकि ईरान की 8000 किलोमीटर से ज़ायद तवील ज़मीनी और बहरी सरहदें मौजूद हैं। उन्होंने सरहदी सूबों के हुक्काम को हिदायत की है कि ज़रूरी अशिया की दरामद को आसान बनाया जाए ताकि बहरी नाकाबंदी के मुमकिन असरात को गैर मुअस्सर किया जा सके। तो एक चीज़ इसमें मस्बत क्या निकली इस बात से कि ईरान अमरीका की नाकाबंदी का मिलिटरली जवाब देने के बजाय अमरीका की नाकाबंदी का अल्टरनेट ढूंढ रहा है और अमरीका भी ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए कर रहा है क्योंकि पसे पर्दा पाकिस्तान के एफर्ट्स जो हैं वो जारी हैं। ईरानी सफीर जो है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी कायम करने का गैर कानूनी इश्ताल अंगेज और गैर तामीरी इकदाम एक खतरनाक गलती है। ये मुमकिन तौर पर बाइज्जत वापसी और इज्जत बचाने की कोशिश जो है वो अमेरिका की तरफ से है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि इस वक्त कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि हमने आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी की है उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, लेकिन अब अमेरिकी फौज की जो सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम जो मिडल ईस्ट जिसके एरिया ऑफ एक्शन में आता है, उसने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मेरीन्स और एयरमैन तैनात हैं, जबकि इस ऑपरेशन में 100 से ज़ायद लड़ाका और जासूसी तैयारे और 12 से ज़ायद बहरी जहाज भी हिस्सा ले रहे हैं। सेंटकॉम ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी बंदरगाहों की तरफ आने जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए है, जबकि ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाज़ों के लिए खुली हैं। लेकिन अमेरिका ने कह दिया है कि तमाम जहाज़ों के लिए और इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं होगा कि किसी मुल्क के जहाज़ को जाने दिया जाए। जो ईरान की बंदरगाह से आ रहा है या वहां पर जा रहा है उसे ये रोकेंगे और इन्होंने कहा है कि हमने पहले 24 घंटे में 6 जहाज जो हैं उन्हें रोका है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि ये जो 6 जहाज को रोकने की बात सामने
सामने आ रही है, इसमें अमेरिका के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका तो ये कर रहा है, लेकिन ईरान की तरफ सबसे ज़्यादा जहाज़ किस मुल्क के जाते हैं, वो चाइना के हैं। अब इसमें एक और चीज़ सामने आ रही है, मेरीन ट्रैकिंग कंपनी जो है उसके डाटा के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले कम से कम 2 जहाज़ अमरीकी फौजी नाकाबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं। यानी वो जहाज़ जो ईरान की बंदरगाह से निकल रहे थे, अमरीका की नाकाबंदी को तोड़कर 2 जहाज़ यहां से निकले हैं। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लाइबेरिया का परचम बरदार जो बल्क कैरियर है क्रिस्टियाना, ईरानी बंदरगाह इमाम खुमैनी में मकई उतरने के बाद पीर को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा, जबकि अमरीकी नाकाबंदी 2 घंटे कबल नाफिज हो चुकी थी। अच्छा, याद रखिएगा ये जो ऊपर फ्लैग्स होते हैं, ये रशिया और चाइना दीगर फ्लैग्स वाले भी वेसल्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो कोमरोस का परचम बरदार टैंकर है एल्प्स, वो भी जजीरा लार्क के पास मौजूद था और बाद में आबनाए हुर्मुज़ जो है उसे अबूर कर गया। डाटा के मुताबिक दोनों जहाज ईरानी साहिली हदूद के करीब से गुजरते हुए इस अहम आबी गुजरगाह से बाहर निकलने में कामयाब रहे। अब नाज़रीन इकराम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि हम टैरिफ्स जो हैं वो भी चाइना के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं, या उन ममालिक के ऊपर जो ईरान को मिलिटरली सपोर्ट कर रहे हैं। अब 2-3 चीज़ें यहां पर आपने समझनी है। एक तो यह है कि अमेरिका ने अगर चाइना के ऊपर नया टैरिफ लगाने की बात की, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप बीजिंग का दौरा करना चाहते हैं और उस दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ भी डील साइन करना चाहते हैं। और एक ये खबर भी है कि ट्रंप चाइना को ये कह रहे हैं कि आप किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया वाले, उनके साथ भी कोई मुलाकात करवा दें चाइना में, उनके साथ भी डील साइन कर लूं और दुनिया का सबसे बड़ा पीस मेकर जो है वो बन के सामने आऊं कि मैंने ईरान वाला तनाज़ा ईरान के साथ भी डील कर ली, नॉर्थ कोरिया के साथ भी डील कर ली, अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए सबसे बड़े थ्रेट जो हैं उन्हें मैंने अपने साथ टेबल पर बैठा लिया। तो ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रंप के नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन अब यहां पर चाइना जो है उसने बड़ा वाज़े अंदाज में कह दिया है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए, अगर जो अमेरिका फैब्रिकेटेड एलिगेशंस लगा रहा है चाइना की ईरान की मिलिटरली मदद के ऊपर, तो चाइना इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और चाइना इस सब के अंदर पीछे नहीं रहेगा। चाइना इस सारे मामले में ये सब करेगा। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब अमेरिका तो कह रहा है कि किसी शिप ने आबनाए हुर्मुज़ का ब्रीच नहीं किया, लेकिन असल डेवलपमेंट ये है कि कुछ वेसल्स के हवाले से ये बात सामने आ रही है। और ईरान के हवाले से अमेरिका ने चूंकि ये ऑयल टैंकर्स रोके हैं और अमेरिका ने कहा है कि हमने 6, अब 2 तो गुजर गए, इन 6 में भी मुबैना तौर पर बताया यह जा रहा है कि चीन के मफादात जो हैं जिन टैंकर्स के साथ जुड़े हुए थे, और चाइना ने पहले ये बात कर दी हमारे ईरान के साथ तवानाई और तिजारत के मुआहदे हैं, हमारे मफादात को ठेस ना पहुंचाई जाए, हमारे रास्ते की रुकावट कोई मुल्क ना बने। और याद रखिएगा, अगर इस रीजन में अमेरिका आकर चाइना को कंटेन कर लेता है तो चाइना के पल्ले तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। चाइना, देखें, कहीं कहीं आपको स्टैंड लेना पड़ता है एक स्टेटमेंट देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, अक्रॉस द बोर्ड एक लाउड एंड क्लियर मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। अब अमेरिका ने यह नाकाबंदी क्यों की और ईरान इसका मिलिटरली जवाब क्यों नहीं दे रहा? यह बात बड़ी सादा है, क्योंकि दोनों फरीकैन जो हैं वो डील की तरफ ही जा रहे हैं और उस हवाले से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ट्रंप मसल्स फ्लेक्स कर रहा है, ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा है। ईरान कह रहा है हम ये करते हैं, सीज फायर तो हम नहीं तोड़ेंगे, हम अमेरिका की इस पाबंदी के वाले से ऐसे पैरेलल इकदाम करते हैं कि अमेरिका की इस पाबंदी का हम पे फर्क ना पड़े। तो इस सब के अंदर ईरान और अमेरिका इतने इंपैक्ट नहीं हो रहे जितना इस सब से चाइना जो है वो बॉदर हो रहा है, और चाइना इस चीज को सीरियसली ले रहा है। ये चाइना की अना के ऊपर एक वार है, कारी जर्ब है अमेरिका की तरफ से। अगर चाइना के ऑयल जो टैंकर्स हैं, चाहे वो कुछ भी लेके जा रहे हैं, ऑयल टैंकर्स नहीं, चाइना का कोई भी वेसल है, उसे अगर वहां से ये अमेरिका रोकता है, और जो कि अमेरिका ने कुछ रोके हैं, ये एक बड़े तसादुम की तरफ मामला जा सकता है। और चाइना ने अपनी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी है, बहुत ज़्यादा वाजे कर दी है कि हम किसी भी तरह से इस चीज़ को ऐसे जाने नहीं देंगे, और ये ना हो कि यहाँ पर ये तनाज़ा हल करते करते अमेरिका एक नए और बड़े तनाज़े में अपने आप को घसीट ले। तो अमेरिका को भी बहुत मोहतात रहना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।